बैंक इस तरह से कहते हैं कि इस मकान की कीमत आज 1 लाख है, अगर आप 1 लाख दे रहे हैं मैं दे रहा हूँ, अगर आप 30 साल में देंगे तो मैं आपको 1.25 लाख कर दूँगा और आप 30 साल में पे कर दीजिए। जी मैं अर्ज करता हूँ, देखिए किस्तों का जो कारोबार होता है ना वो ऐसे ही होता है कि अगर आप नकद लेंगे तो 1 लाख का, और अगर आप उधार देंगे यानी मसलन 1 साल में या 2 साल में तो कीमत बढ़ा दी जाती है। ये शरन बिल्कुल जायज़ है, ये सूद नहीं बनता, क्योंकि अगर आप नकद दे रहे हैं ये भी चीज़ की कीमत है और उधार दे रहे हैं ये भी चीज़ की ही कीमत है। सूद की तारीफ ही ये है कि सूद उस जायद शय का नाम है कि जिसे आप माली मुआमला करते हुए लाजिम ठहरा दें और वो किसी चीज़ का बदला ना हो। मिसाल के तौर पर देखें, 1 लाख के मुझे कर्जा दें और कंडीशन खुदा न खास्ता लगाएं कि जब मुफ्ता वापस करेंगे तो 1,25,000 वापस करना होगा। मैंने कहा ठीक है, अब मेरे को 1,25,000 दे रहा हूँ, 1 लाख किसका बदला है? 1 लाख का, और 25,000 किसका बदला है? किसी चीज का नहीं, ये है सूद। तो अब अगर मैं एक मकान बेच रहा हूँ, मैं कहता हूँ ये मकान नकद लेंगे 1 लाख का, और अगर 30 साल के बाद मुझे पेमेंट देंगे तो 1.5 लाख का। अब 1 लाख भी इसी मकान की कीमत है और 1.5 लाख भी इसी मकान की कीमत है। वो तो बस पेमेंट का जो अदायगी है उसमें आप तब्दीली कर रहे हैं ना, उसके मतलब तरीक़ेकार में, बाकी तो वो मकान की कीमत बनती है। तो ये सूद नहीं होगा। सूद कब बनेगा? जब वो कर्ज देगा आपको कि भाई मैं कर्ज दे रहा हूं, इसके ऊपर मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, तो सूद बनता है। ये शय का ही बदला है, क्योंकि जब 1 लाख दे रहे हैं तब भी मकान के बदले में, और 1.5 लाख दे रहे हैं तब भी मकान के बदले में। फर्क यह है कि 1 लाख